लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। यहां यूनिवर्सिटी के आवासीय परिसर में मौजूद मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर के अंदर माता की मूर्तियां खंडित कर दी गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों ने मंदिर के अंदर स्थापित मां संतोषी और मां काली की मूर्तियां तोड़ी। हमारे सामने देखिए, ये माता संतोषी की ये मूर्ति है जिसको खंडित किया गया है। हालांकि खंडित करने के बाद माता संतोषी की मूर्ति को पर्दे से ढक दिया गया है। इसके अलावा काली माता की भी मूर्ति को खंडित किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के अंदर तहस नहस किया गया है। आपको बता दें कि ये मंदिर विश्वविद्यालय परिसर में बना हुआ है। शिक्षक और कर्मचारी यहाँ हर रोज पूजा अर्चना करते हैं। आरोपी निर्माण विभाग का कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में बारूदी खेल का मास्टरमाइंड हकीम बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। जब योगी की पुलिस ने हकीम सलाउद्दीन की खौफनाक साजिश से पर्दा उठाया तो कनेक्शन सीधा आतंकी मुल्क पाकिस्तान से निकला। ऐसे में अब हकीम के आतंकी कनेक्शन की जांच और तेज हो गई है। हकीम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, हकीम का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके तक फैला था। जानकारी के मुताबिक कॉल डिटेल में पीओके का नंबर मिला। पीओके में किसी संदिग्ध से बात करता था। कश्मीर में हथियारों की सप्लाई करता था। अब हथियारों वाले स्लीपर सेल की जांच हो रही है। बरामद लैपटॉप से पुलिस नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद कर रही है। यानी हकीम का बारूदी खेल एक्सपोज हो चुका है। आशंका है हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में गड़बड़ी करने की साजिश थी। तमंचा, एयरगन, पिस्टल, राइफल जैसे हथियारों का सौदागर सलाउद्दीन उर्फ हकीम किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था और इसका नेटवर्क पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक था, जिसमें अब हकीम के आतंकी कनेक्शन की जांच तेज हो चुकी है। कोलकाता लॉ स्टूडेंट के साथ दरिंदगी के मामले में पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। और यह पहली बार नहीं है जब कोलकाता में इस तरह की कोई दरिंदगी हुई हो। इसके बाद भी टीएमसी नेताओं के बयान और भी ज्यादा शर्मसार करने वाले हैं। छात्रा से दरिंदगी को लेकर कोलकाता में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गैंगरेप का दरिंदा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का नेता है और छात्रा के साथ हुई इस दरिंदगी ने कोलकाता में सत्ता के संरक्षण में पल रहे दरिंदों का असली चेहरा उजागर कर दिया है। हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। वहीं इस मामले में अब पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता के शरीर में गंभीर चोट के निशान हैं। बीजेपी का दावा है कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी का नेता है, क्योंकि बीजेपी ने जो तस्वीरें दिखाई उसमें आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी के कई नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल नहीं बदलने पर कुछ लोगों ने दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स पेट्रोल का केन लेकर काउंटर की तरफ आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने दुकान के काउंटर पर पेट्रोल उड़ेल दिया। डर के मारे काउंटर पर खड़े सेल्समैन बाहर निकलकर भागे। कई लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया और फिर दुकान पर हंगामा होता देख पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल मोबाइल बदलने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुलदीप और पंकज ने दुकानदार से मारपीट की और पेट्रोल डालकर मोबाइल शॉप को आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं। शहर में घूमते हुए जानवर कब उग्र हो जाएं, हिंसक हो जाएं, कोई नहीं जानता और कई बार तो उनका हमला जानलेवा भी हो जाता है। हरियाणा के रेवाड़ी से एक ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे एक गाय एक लड़के को दौड़ाती है। लड़का चिल्लाता हुआ बचाने की गुहार लगाता हुआ दौड़ता है। पीछे पीछे गाय, आगे आगे लड़का। अचानक एक जगह लड़का गिर जाता है, जिसके बाद गाय उस पर वार करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि अपने पैरों से भी उसे कुचलने लगती है। कुछ लोग लड़के को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन गाय इतने गुस्से में है कि बचाने वालों के पीछे भी दौड़ पड़ती है। काफी देर की जद्दोजहद के बाद लोग उस गाय को भगाने में कामयाब होते हैं। लड़के की मां समेत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि खुले में घूमते आवारा जानवरों पर शिकंजा कसे। बहरहाल गाय का हमला तो सीसीटीवी में कैद है, लेकिन गाय के साथ क्या हुआ था और वो इस तरह से भड़की क्यों, ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
यूपी में अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। बदमाशों के लिए अब भागना आसान नहीं, क्योंकि पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर पूरे एक्शन में है। अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर लंगड़ा कर चल रहे हैं। योगी फोर्स ने मेरठ में हिस्ट्री शीटर की अकड़ तोड़ दी। उन्नाव में लुटेरे फरार होना चाहते थे, पर ऐसा नहीं कर पाए। गाजियाबाद में बदमाशों ने फायर किया तो पुलिस ने मौके पर उनका हिसाब कर दिया। वाराणसी में शातिर लुटेरों का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्नाव के सोहरामुंह में कार सवार अपराधी भाग रहे थे। आराम से निकलने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने रास्ता मोड़ दिया। दोनों आरोपी घायल हुए और 3 गिरफ्तार किए गए। अब चेन छीनना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया है। गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी और दूसरा मौके पर पकड़ लिया गया। दोनों अब कोर्ट डेट का इंतजार करने की हालत में पहुंच गए हैं। Zee News.